इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात जो होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। एज अ पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या भाई, अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम, आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब जानकर तको, मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं, हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट करवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए हैं और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। देखो मैं बात करेंगे जी आज आपके साथ ये क्या हो रहा है, पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। ये क्या कहानी है, क्या अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और साथ में टीम इंडिया के हवाले से बात करेंगे। दाऊद साहब, बड़ा उनको बुलाया शुलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीआई की तरफ से, बड़े वॉच दिए गए, ये क्या कहानी, वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इनकी तरफ जो सिलसिला है कंटिन्यू है, वो इनके लिए पीएसएल में मुश्किलात बनती जा रही हैं। हर जो प्लेयर है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तरीके से पिक किया था और हमें ये पता था कि ये प्लेयर्स जो है कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है खेलेंगे, वो छोड़ कर जा रहे हैं जी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पीएसएल स्पेशली एक ऐसा ब्रांड है, इस बार बहुत सारा पैसा भी आया, 2 नई टीम आई, पैसा भी ज्यादा तादाद में आया, 240 करोड़ की पिंडी की टीम बिकी। फिर आप देखो जो सियालकोट की टीम थी जो वापस मुल्तान में कन्वर्ट होगी, वो एक भारी भरकम में बिकी। हैदराबाद की टीम नहीं आई। लेकिन इस सब के चलते जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो जानबूझ के आईपीएल के बाद रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होती हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, जैसे डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे, स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो, फाफ डुप्लेसिस जैसे प्लेयर थे जिन्होंने एक टाइम पर बोला और बड़ी पाकिस्तान में खुशी भी हुई
कि उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाल रहा। ऑक्शन के टाइम उन्होंने आईपीएल बोल दिया कि मैं उधर अपना नाम नहीं डाल रहा, मैं पीएसएल में आऊंगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो पीएसएल में आ रहा है, इतना अच्छा नाम है। डिस्पाइट के इंडियन फैंस ने कुछ ने मजाक उड़ा के ये तो रिटायर्ड है, लेकिन हमें पता था कि रिटायर्ड तो बहुत पहले के हुए हैं, बावजूद इसके वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में वो एक भारतीय चैनल के साथ बैठे हुए थे और वहां पर अपना एनालिसिस कर रहे थे, और उसके बाद अपडेट आया फाफ डु प्लेसिस की तरफ से कि भाई उनका जो थंब इंजरी उनको हो गई है। शो करते करते वहां पर स्टूडियो बैठ के, या पता नहीं कोई क्लब मैच खेला भी होगा, तो बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीएसएल से बाहर हो रहे हैं। और वो जो एक टाइम पर आईपीएल खेलने के लिए जा रहे थे, आईपीएल नहीं, ऑप्शन छोड़ दिया था कि मैं पीएसएल में जाऊंगा। खैर चीजें ये भी चल रही थी कि शायद इनको आईपीएल में कोई पिक ही ना करता, क्योंकि अब काफी बूढ़े भी हो गए हैं, फॉर्म भी वो नहीं चल रही। अब रिटायरमेंट के बहुत ही मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से तो रिटायर्ड हो गए हैं, अब आईपीएल और बाकी लीग से भी शायद ये जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं। तो बहरहाल फाफ भी आपका पीएसएल छोड़ के चले गए। अच्छा, उसके अलावा अब फिर भी हमारे पास ऐसे नाम थे जो पीएसएल में आए, काफी अच्छे अच्छे नाम थे, जैसे आपको डेरिल मिचेल आ गए, पिछले साल तो फिन एलन भी थे, वो भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में ले उड़े आईपीएल वाले उनको। लेकिन अली साहब, अब जो आपका पीएसएल और आईपीएल बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, शुरू होने के बिल्कुल दहाने पर खड़ा हुआ है, ऐसे टाइम पर इतने बड़े बड़े नाम निकल जाना, जैसे आप देखो लाहौर कलंदर की तरफ से मोती ने खेलना था, लेकिन चूंकि उन्होंने इंडियन पिचेस में अच्छी खासी स्पिन की, तो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स को लगा कि नहीं भाई, मोती की हमें जरूरत है। उन्होंने खींच के बुला लिया भाई, उन्होंने बीच से निकाल लिया उसको, पीएसएल के बीच से निकाला और आईपीएल में ले गए। पिछले साल मुझे याद है कॉर्बन बोश, ओ भाई वो आईपीएल उनको किसी ने लिया ही नहीं, पीएसएल में वो खेलने वाले थे, उनको आईपीएल ले उड़ा। उससे पिछले साल मुझे याद है शमार जोसेफ, उन्हें पीएसएल में जल्मी ने पिक किया, एकदम से आईपीएल उनको डायरेक्ट उड़ा के ले गया। इस साल मुजराबानी खेलने वाले थे पीएसएल, एकदम से वर्ल्ड कप में उनकी अच्छी फॉर्म चली, आईपीएल बीच से उड़ाकर ले गया। फिर आप देख लो स्पेंसर जॉनसन, जो कि आईपीएल में अनसोल्ड, आईपीएल में किसी ने उनको खरीदा ही नहीं, अनसोल्ड रहे। पीएसएल में उनको डायरेक्ट साइनिंग की गई, एक भारी बड़ी अमाउंट थी पीएसएल में, डायरेक्ट साइनिंग एक बड़ी अमाउंट की दी जाती है, और उसमें उनको कोई 7-1 करोड़ में पीकेआर में उनको लेकर आया गया। और लास्ट मोमेंट पे वो कहती है मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे कोई काम आ गया घर में, कोई रीजन बताया और चले गए। अच्छा, मोती ने भी यही किया, उन्होंने भी पीएसएल से जब वो गए तो उन्होंने एक बहाना किया कि मेरा कोई पर्सनल रीजन है, कोई पर्सनल मुझे काम आ गया इसलिए मैं जा रहा हूं। और एंड में जब 4 दिन निकले तो मोती को कोई पर्सनल रीजन नहीं, पर्सनल काम नहीं था, पर्सनल काम यह था कि लखनऊ की नुमाइंदगी करनी थी आईपीएल में। क्रिकेट की दुनिया से आईपीएल और पीएसएल जो बड़ी लीग्स हैं वहां पे खबरें आने शुरू हो गई हैं, और खबरें ये हैं कि आईपीएल ने शिकार करना शुरू कर दी हैं पीएसएल के। अब सबसे पहले जो है मजहर अबानी जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो काफी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि मजहर अबानी अगर आज से कुछ दिन पहले ये जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं फ्रॉम जिम्बाब्वे, तो ये बड़े हेफ्टी अमाउंट में जो है ना वो आईपीएल में बिक सकते थे। सो आज खबर आ गई है जनाब, मजहर अबानी जो है वो पाकिस्तानी पीएसएल से गुड बाय कह चुके हैं और आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। मजहर अबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से माजरत की है और केकेआर ज्वाइन कर लिया है। केकेआर ज्वाइन किया, और ज्वाइन किसी की जगह पे किया इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पीएसएल को गुड बाय कहा है, और अभी एक ने तो पर्सनल रीजन दिया और दूसरे ने अभी कोई रीजन नहीं दिया। ऑब्वियसली रीजन वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ऐसी बन रही है, अब आई डोंट नो कि पीएसएल के ऊपर या आईपीएल के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट क्या आते हैं। कुछ अभी चीजें अनफोल्ड हुई हैं, कुछ होना बाकी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सना भाई, क्या हो गया मजहर अबानी अचानक से अब माजरत कर लिया पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें, और फिर उन्होंने उठाया भी हमारा पीएसएल से लड़का है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ। हमारा क्या सड़कड़ा फूफीदा मुंडा है, बट पॉइंट इज के ये नहीं है तो फिर हम भी चीजें कह सकते हैं कि हमने भी मुस्तफिजुर रहमान को उठा लिया। शेख भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, पता क्या है? ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मजहर अबानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे
पहले क्या करना है। उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है PSL। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं। कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा ना अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने IPL में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। किवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो IPL के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था, इसलिए उन पर कोई बात नहीं। किवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप IPL के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब तो अगर कुशन किसी मिल प्लेयर को, जाता आपको ना, याद होगा कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो निकल गया था पाकिस्तान एंड टाइम पे। में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे। तो दोस्तों देखा आप सभी ने, अभी तक PSL से कुल 6 खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके हैं। और दोस्तों ये 6 के 6 खिलाड़ी अब IPL में आपको खेलते दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया उछल रहा था कि अब हमारे PSL में भी बड़े खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों कई बड़े खिलाड़ियों ने PSL को उसकी औकात दिखाते हुए IPL को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये PCB के लिए और पाक मीडिया के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों अगर आपको भी PSL का मजाक बनते हुए देखने में बेहद मज़ा आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।